हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा आज हम लोग जो कि देख रहे हैं ओम्स लॉ, जो कि ओम्स लॉ कैसे काम करता है। ओम के नियम आप लोग बहुत जो कि फेमस भी है, क्लास 10th से लेकर आपको स्टार्ट भी हो जा रहा है। ओम्स नियम जो कि V=IR लिखता है, ठीक है। तो आप देखना है इस वीडियो में, हम लोग इस जो कि वीडियो के से आप शॉर्ट टाइम पीरियड में समझ जाइएगा कि ओम्स लॉ कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिएगा करंट मान लीजिए अगर 8.6 जो कि माइक्रो एम्पियर है यहाँ पे अभी, ठीक है। सिंपली सा करंट ये इस डायरेक्शन में जो कि फ्लो कर रहा है 1.5 और 1.5 और 1.3 वोल्ट का तीन जो कि सेल लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए V=IR, ठीक है। अगर हम लोग अगर वोल्टेज को बढ़ा दे, अगर 4.3 जो कि वोल्ट अभी मिल रहा है और जो कि हमारा 500 ओम है, रेजिस्टेंस है ये ओम 500 जो ओमेगा जो कि रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग सिंपली सा अगर वोल्टेज को बढ़ा देते तो क्या होता है, देखिएगा वोल्टेज को जब भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, देखिए जब भी हम लोग वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं यानी कि एक और सेल लगा रहा है, वोल्टेज को ज्यों ही बढ़ा रहे हैं तो देखिएगा आपका जो कि ये वोल्टेज हाई अगर करते हैं, भी बढ़ाएंगे तो आई हमारा बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अगर हम रेजिस्टेंस को भी बढ़ा दें, रेजिस्टेंस को बढ़ा दे तो फिर हमारा जो कि करेंट जो मिल रहा है वन, देखिएगा अगर हमारा रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम 1000 हो गया तो करंट हमारा 8.9 एम्पियर है, मेगा एम्पियर है। अब देखिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस को घटाए तो करंट हमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करंट हमें ज़्यादा मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा, देखिएगा रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट हमें ज़्यादा मिल रहा है, और रेजिस्टेंस ज्यों ही बढ़ाएंगे करंट हमें कम आता है। अगर वोल्टेज को अगर आप कम कर दे, रेजिस्टेंस को बढ़ा दे, तो देखिए अगर हम लोग वोल्टेज को कम मिनिमम कर देते और रेजिस्टेंस को हाई कर दे तो सिंपली सा अगर हम लोग जी अराउंड जो कि 1 एम्पियर करंट का, तो यानी कि आप बेहतरीन से इजी वे में समझ जाइएगा कि अगर हम लोग V=I जो होता है, V/V=IR का रिलेशन क्या होता है, ये ओम्स लॉ कैसे ओबे करता है। थैंक यू।